हिंद पब्लिक न्यूज, देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि मुसलमानों का ज़्यादातर हिस्सा इस पॉलिटिक्स को समझ रहा है हमारे मुल्क में, और वो भड़कने को तैयार नहीं है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, और इससे आरएसएस परेशान है। करोड़ों हिंदुस्तानियों का बल्कि पूरे दुनिया भर में फैले अरबों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की नापाक हरकत की है। खुली आह्वान दिए जा रहे हैं, खुली ललकारें दी जा रही हैं कि जाओ मुसलमानों को मारो। लोगों के जज्बात भड़कते हैं, चुनाव के समय में ज़्यादा हो जाता है, उससे एक पार्टी को पॉलिटिकल फ़ायदा हो जाता है ध्रुवीकरण करके। किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, हमें लगता है कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगातार जो कह रहे हैं, और बहुत सारे जिनको अभी तक हम उनको फ्रिंज एलिमेंट बोल दिया करते थे, एक प्लान तरीके से होता है। हो सकता है ये स्टेटमेंट एज सच प्लान ना हो, लेकिन पूरा जो माहौल क्रिएट किया जाता है उसमें इस तरह की चीज़ें होंगी। लोगों के जज्बात भड़कते हैं, चुनाव के समय में ज़्यादा हो जाता है, उससे एक पार्टी को पॉलिटिकल फ़ायदा हो जाता है ध्रुवीकरण करके। ये सारे खेल हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब इसको तो सरकार को और न्यायपालिका को इस पे बड़ा सख्त कदम उठाना चाहिए। किसी की भी धार्मिक भावना को आप उससे खेल करके जो है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसके ऊपर हमें लगता है कि सरकार को भी और समाज को भी जागृत होना चाहिए, और यहाँ पर जो बहुसंख्यक समाज है, माने हिंदू समाज, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। उसके बीच में से लोगों को निकल करके आना चाहिए और इस तरह की हरकतों का विरोध होना चाहिए और कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी धर्म इतना कमज़ोर नहीं होता कि वो इंसानों के कुछ कहने से उसे चोट पहुँचे। प्रॉफिट साहब ऐसे कमज़ोर नहीं हैं, या उनका नाम इतना ऊंचा है कि कुछ घटिया लोग कुछ कह लें तो कोई, इसलिए मुझे इस बात से उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी है कि सरेआम देश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हो रहा है, खुली आह्वान दिए जा रहे हैं, खुली ललकारें दी जा रही हैं कि जाओ मुसलमानों को मारो, मुसलमानों के से ख़रीद कर मत खाओ, उनको इकोनॉमिकली कमज़ोर करो, उनकी मस्जिदें तोड़ो, उस पर ये चढ़ जाते हैं। जो मुसलमान जो जीते जागते हमारे आज के इंसान हैं, है ना, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे साथ, हम उनके साथ ज़िंदगी बिताए हैं लगातार, उनके ऊपर इस तरह से हो रहा है, ये ज़्यादा तकलीफ़ की बात है। मेरा मानना ये है कि ये जो लोग इस वक्त हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, ख़ास तौर से 80s के बाद जो पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा हुई है, उसने बहुत कोशिश करके जो पाकिस्तान में हो रहा था वो हिंदुस्तान में करने की कोशिश की, यानी पॉलिटिक्स के साथ मज़हब को मिलाना। और ये मज़हब नहीं है, ये हिंसा है, वायलेंट है, और ये वायलेंस मज़हब के जामे में लगातार लोगों को परोसा जा रहा है। ये जो अभी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, नरसिम्हा नाम है या जो भी नाम है उस आदमी का, वो मुझे नहीं लगता कि वो मजहबी है, उसका कोई मजहब से लेना देना नहीं। वो नफ़रत फैलाना चाहता है, और नफ़रत फैलाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है जो हिंसक हैं, जो भड़काने वाले हैं, जो लोगों को उत्तेजित करने के लिए दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि मुसलमानों का ज़्यादातर हिस्सा इस पॉलिटिक्स को समझ रहा है हमारे मुल्क में, और वो भड़कने को तैयार नहीं है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, और इससे आरएसएस परेशान है। कुछ नौजवान ऐसे निकल आए जो जवाब देने पे उतर आए, तो उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा। ये पॉलिटिक्स है, ये मज़हब है ही नहीं। और आप देख लीजिए जिस तरह से बाबाओं का उदय हुआ है 80 के दशक के बाद, उन्होंने कितना लैंड ग्रैबिंग की है, जगह जगह अपने आश्रम बनाए हैं, पैसा इकट्ठा किया है, दौलत मुल्क की इकट्ठा की है। कुछ बाबाओं के पास इतना पैसा है कि अगर उनका पैसा इस मुल्क में गवर्नमेंट ले तो हिंदुस्तान के हर बच्चे को न सिर्फ ये कि साल भर मुफ्त शिक्षा दी जा सकती है, बल्कि मैं कैलकुलेट कर रहा था कि 27,000 से लगभग 30,000 रुपये सालाना का स्कॉलरशिप भी मिलेगा। अंधविश्वास परोसा जा रहा है। ये फैक्ट्रीज़ हैं जो
आधुनिक हिंदुस्तान में बनी है अंधविश्वास फैलाने की। जिस तरीके से यकीनन सिंघानंद ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, जिससे न सिर्फ ये कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का बल्कि पूरे दुनिया भर में फैले अरबों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की नापाक हरकत की है, ने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें कि इस बात की डिमांड की गई कि इस शख्स के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाकर उसको जेल भेजा जाए और जो लोग भी इस तरीक़े की हरकतें करें उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। और इस सिलसिले में इस मेमोरेंडम में ये भी डिमांड की गई है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत मरकज़ी हुकूमत से ये सिफारिश करे कि नेशनल लेवल पर एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिसके तहत कि अगर कोई भी शख्स किसी भी मज़हब या किसी भी मजहबी शख्सियात के ख़िलाफ़ कोई भी बेहुदा बात कहे तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। और आप सब जानते हैं कि हमारा ये मुल्क में हमेशा तमाम मज़ाहिब और तमाम मजहबी शख्सियात की इज़्ज़त और एहतराम किया जाता रहा है, लेकिन इधर कुछ अरसे से जो बार बार इस तरीक़े की बेहुदा हरकतें हो रही हैं, इससे ज़ाहिर सी बात है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हर मुसलमान को बेहद इससे तकलीफ़ हुई है। लिहाजा मेरी हुकूमत से एक बार फिर से यही डिमांड है कि इस शख्स के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजा जाए और आवाम से ये गुजारिश है कि हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें और इस्लामिक सेंटर के ज़रिए से ये मेमोरेंडम डीजीपी साहब और डीजीपी साहब के ज़रिए से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब को भेजा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर इंशाअल्लाह जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।